सर लगता है गाड़ी खराब हो गई है और बारिश भी बहुत तेज है। आप रुकिए, मैकेनिक लेके आता हूँ। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज मेरी मदद कीजिए, कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए, प्लीज। ये कहाँ गायब हो गई? एक काम करो, चारों ओर फैल जाओ, ढूंढो उसको। बीच रास्ते में गाड़ी नहीं, इसमें तो नहीं। नहीं, हम तो बस यही मौसम का मजा ले रहे थे। ले लिया। नाउ गेट लॉस्ट। चलो, यहाँ कोई नहीं है। अब तुम उठ सकती हो, वो लोग चले गए। ठीक है, तुम तो पूरा भीग चुकी हो। ये लो। तुम्हें तो बुखार है। कैसे फंसे हुए मैम? 30 रुपए। मम्मी, आ गया तू? मम्मी देखो मैंने कितनी सारी बोतलें जमा की। अगर इनको बेचेंगे तो कितने सारे पैसे आएंगे ना, फिर हम पापा के पास जा पाएंगे। मम्मी, जब आपका हो जाएगा ना काम, उसके बाद आप पानी पी के ये बोतल मुझे दे देना ताकि मैं इसे बेच सकूं। मम्मी मैं चलता हूँ। मुझे माफ कर दो हमें। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पापा का है। हाँ पापा, वो देखो, वहाँ है वो। चलो। ए, रुक। चल भाग यहाँ से, भाग। अरे ये क्या कर रहे हैं आप सब? क्या कर रहे हैं? तेरी हिम्मत कैसे हुई भागने की? तेरे उस दिन भागने की वजह से हमें रॉकी को सारे पैसे वापस करने पड़े। अच्छा खासा तेरे से शादी करके हमारा कर्जा उतार रहा था वो।
हमारे ऊपर 3 लाख का कर्जा है, कौन उतारेगा उसे? एक अनजान मर्द के साथ सोकर एक पाप पैदा किया और हमें पैसे भी नहीं दे रही है। कहाँ है तेरी कमाई? आज तक जो कुछ भी कमाया मैंने सब कुछ आप लोगों को दे दिया। कुछ नहीं है मेरे पास अभी। ज्यादा बन मत। मैं सच कह रही हूँ। तो ये क्या है? ये नहीं 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 नहीं, छोड़ो छोड़ो। पैसे मत लेना भाई, ये पैसे मत लो, ये हमारे स्कूल के लिए। बच्चे को स्कूल की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग मेरे परिवार वाले हैं, आप मेरे बाबा हो, तुम तो मेरे भाई हो। ये परवाह है मेरी आप लोगों को। कैसे परिवार वाले हैं आप लोग? देखो अभी भी 50 रुपए पापा। आप दोनों गंदे लोग फिर से आ गए मेरी मम्मी से पैसे छीनने। आप लोग यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा, फिर पुलिस आप दोनों को जेल में लेके जाएगी। और मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम बच्चे को मत मारो, मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। पैसे मुझे दे दे। छोड़। ये पता भी है तेरे पापा कौन है? सर आज काम हो जाएगा। वेरी गुड। चुप! अगले हफ्ते फिर आऊंगा पैसे लेने, तैयार रखना, समझी? चल। मम्मी क्या सच में मेरे पापा नहीं है? सब यही बोलते कि तुम्हारे पापा नहीं है। नहीं नहीं, तुम्हारे पापा है और वो तुमसे मिलने आएंगे। सच्ची? अश्वनी गाड़ी रोको। ये तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसे पापा मैंने मेरे सपने में देखे थे। क्या यही मेरे पापा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। हेलो बेटा, नमस्ते। अच्छा बेटा सुनो, मेरा काम करोगे? तुम्हें बस एक्टिंग करनी है। अगर तुमने अच्छे से एक्टिंग करी तो तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे। बोलो, रेडी? गुड। जी पापा। वीर बेटा तू 28 साल का हो गया, अब तक तेरी शादी नहीं हुई है। मैं 17 साल का था जब तू पैदा हुआ था। बेटा मेरी अभी उम्र हो गई है, पता नहीं कितने दिन बचे। बेटा तू क्या चाहता है कि बिना अपने पोते पोती का शक्ल देख के मैं ऐसे ही मर जाऊं, दुखी होके मरूं? हाँ अरे पापा आप टेंशन मत लीजिए, आपका पोता मेरे साथ ही बैठा है, उसे भी घर साथ लेकर ही आ रहा हूँ। ठीक है बेटा जल्दी आ जा, मैं इंतजार कर रहा जी। तो आपका नाम क्या है? अमेय शुक्ला। नहीं, अब से तुम्हारा नाम अमेय महेश्वरी है। मेरा बेटा अमेय महेश्वरी, ठीक है? तुम एक अच्छे बच्चे हो तो अब मुझे पापा बुलाओ। पापा। गुड बॉय। अरे सुनो सब लोग, जल्दी जल्दी काम पर लग जाओ। वीर का मनपसंद खाना बनाने की तैयारी शुरू करो। और सुनो, जो उसका पुराना कमरा है ना, जो बचपन वाला, उसको अच्छी तरह से सजा दो। और तुम में से एक आदमी जाओ, मॉल जाओ, बच्चों के खिलौने लेकर आओ।
अरे वीर इतने सालों बाद अपने परिवार सहित यानी अपने बीवी बच्चे के साथ घर आ रहा है। जाओ जाओ जल्दी। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? वीर का बच्चा? अरे आज तक उसने कभी हमसे ये बात तो की नहीं है, तो बच्चा कहाँ से आएगा? हाँ भाई साहब, मुझे तो लगता है ये उसकी कोई चाल है। आपके बर्थडे पर आपको खुश करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए शायद झूठ बोल रहा है। अगर वीर ने मुझसे झूठ बोला है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। मम्मी, हाँ आज आप बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा, तो बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे तो ये बच्चा अभी भी झूठ ही लग रहा है। अगर इसने मुझसे झूठ कहा ना तो आज इसकी खैर नहीं है। बिल्कुल भैया, ये वीर हमें इस तरह से बेवकूफ नहीं बना सकता। बेवकूफ का था। अगर इसने ये सब किया है ना, देखना इस गधे को क्या मजा चकाता हूं मैं, तू देखना बस। अच्छा राशि, जो काम तुम्हें समझाया था मैंने वो अच्छी तरह से याद है? जी, सब कुछ याद है। गुड। आप हमें पैसे कब देंगे? जी हाँ, जैसे काम खत्म हो जाएगा आपके पैसे आपको तुरंत मिल जाएंगे। बेफिक्र रहिए। हमें ऑन ड्यूटी है, आपका काम पूरा करके छोड़ेगा। क्या बात है मिस्टर मैं? काम पूरा करना है, पैसे लेने और शहर जाकर पापा से मिलना है। वीर तेरी हिम्मत। मेरे प्यारे दादू, बच्चा है, मेरा प्यारा बच्चा। भैया आप प्लीज अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिए। ये कहीं से भी महेश्वरी का खून नहीं लग रहा। आप प्लीज बहक मत जाइए। चाचू प्लीज। अरे वीर बेटा, कितने सालों बाद लौटे हो? ये बहू है क्या? जी चाचू। नमस्ते। बहुत सुंदर है। किस फैमिली से है? दादी मेरा नाम मम्मी है, मैं आपका पोता। बदमाश मेरा पोता बनना चाहता है, औकात भी नहीं लग रही है। आओ आओ आओ। हाँ आओ बेटा। मम्मा, टेंशन मत लो, ऐसा समझो हम घर घर खेल रहे हैं। मेरा प्यारा बच्चा बहुत स्मार्ट है। मम्मी, ये काम हमें करके ही रहना होगा ताकि हम शहर जाके पापा को ढूंढ सके। पापा को ढूंढ सके? जी, वो अमय के पापा शहर में काम करते हैं। यानी कि तुम सिंगल मॉम हो जिसका हस्बैंड तुम्हें छोड़ के जा चुका है, इसीलिए तुम्हें पैसों की नीड है। जो भी तुम्हें छोड़ के गया है ना, वो भी पागल ही होगा। एक बात अच्छी है, हाँ मतलब मेरा जो सपना था अपने जीते जी अपने बेटे को सेटल होना, वो तुमने पूरा कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा परिवार, तुम, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बेटा, एकदम परफेक्ट फैमिली है ना। भैया थोड़ा सतर्क रहिए। वीर ने आज तक इस लड़की के बारे में हमें कभी कुछ नहीं कहा, और आज अचानक से इतना बड़ा बच्चा हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ये जरूर उसकी कोई चाल है। क्या हुआ? मुझे अच्छा लगा, बच्चा बहुत प्यारा है। हमें बेटा इधर आओ, दादू के पास आओ। आओ। अमय, सच में बेटा तुम तो बहुत प्यारे हो। हमें बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारे आने से पहले दादू ने तुम्हारा कमरा सजा दिया है और वहां सारे खिलौने रख दिए, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई खिलौना कम है, बस कह देना दादू से, वो खिलौने भी आ जाएंगे। थैंक यू दादू।
You're most welcome बेटा। चलो आओ, तुम्हें घर दिखाता हूँ। आ जाओ, आओ 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 आओ। चलिए। ये लो। ये क्या है? उस बदमाश बच्चे का बाल। इसे लैब में लेकर जाओ और डीएनए टेस्ट करवाओ। कल तक इसका रिजल्ट आ जाएगा और संतोष भाई साहब के बर्थडे पर पूरे गेस्ट के सामने हम ये अनाउंस करेंगे। क्या बात है कल्याणी, सो प्राउड ऑफ यू। मैंने लड़की के बारे में पता किया है, कोई मामूली घर की लड़की है और वो बच्चा उसकी नाजायज औलाद है। फाइनली माहेश्वरी फैमिली को वारिस मिल गया। ये रिपोर्ट लीजिए, सीधा संतोष सर के हाथों में देना। जब वो अपनी आंखों से इसे पढ़ेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे। जाइए, जल्दी जाइए। ठीक है डॉक्टर, मैं रिपोर्ट संतोष सर को ही दूंगा। डॉक्टर शाह को कहो कि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट जल्दी से ला कर देते। मैं देखना चाहती हूँ कि जब ये राज सब मेहमानों के सामने खुलेगा तो वीर अपने पापा से क्या कहता है। मजा आ जाएगा। वीर कहाँ रह गया, आया क्यों नहीं अभी तक? ये लड़की कौन है और ये बच्चा किसका है? इनका कॉन्फिडेंस तो देखो, देख के ही लगता है किसी अमीर खानदान से है। अमीर खानदान मेरी ज्योति से। कुछ देर और फिर इनकी असली औकात सबके सामने आ जाएगी। जी ओके। हाँ, वो हील्स पहनने की आदत नहीं है ना, इसलिए सॉरी। कोई बात नहीं, और तुम चाहो तो मेरा हाथ पकड़ के चल सकती हो। ये कितने जेंटलमैन है और हैंडसम भी। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे मैं इन्हें जानती हूँ, कहीं देखा है मैंने इन्हें। हमें बेटा दादू के पास आओ। हैप्पी बर्थडे दादू। थैंक यू मेरे बच्चे। क्या इस बच्चे ने संतोष सर को दादू कहा? मतलब ये वीर महेश्वरी का बेटा है और इनका पोता। तो बहुत बड़ी खबर है। आपकी उम्र इतनी लंबी हो जितना समुद्र में पानी नहीं है। क्या बात है। ये देखो, ये ड्राइंग मैंने आपके लिए बनाई है। अरे वाह। आपको बच्चे बहुत पसंद है ना, और मैं आपका एक ही पोता हूँ, इसलिए मैंने इसमें 5 पोता पोती बनाए हैं ताकि आपकी बड़ी सी फैमिली हो। भाई दादू को तो आपकी ड्राइंग बहुत पसंद आई है। थैंक यू सो मच। मुझे हमें बहुत अच्छा लगता है। आज ये सच में मेरा पोता होता। आप लोग पार्टी मतलब ऐसे सेलिब्रेट करते हैं? इतना सारा खाना? जी हाँ, हम लोग पार्टीज ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, इतने सारे खाने के साथ। लेकिन हाँ, तो जो तुम्हें खाना हो पेट भर के खाना। सॉरी लेट हो गई। कोई बात नहीं जी, देर आए दुरुस्त आए, पर आए तो सही। आइए पापा से मिलवाता हूँ। एक्सक्यूज, मैं आता हूँ। मम्मी, हाँ मैं भी आपके साथ खाऊं? अरे आज तो मैं भूख लग गई। हाँ चलो। पता नहीं अमीरों को ये खाना क्यों अच्छा लगता है। मम्मी, जो हम घर पे खाते हैं उससे तो अच्छा ही है ये। अच्छा? शैतान हो गया है तू। खाएगा? मुझे तो लगा था ये बड़े घर की लड़की है, लगता है गलती मुझसे ही हुई है। देखो कैसे बैठ के खा रही है। सीरियसली? ऐसे तो मेरे घर के नौकर भी खाना नहीं खाते। ऐसे तो मैंने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को खाते हुए देखा है।
सब हम पे हंस रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, मैंने शायद अपना ही मजाक बना लिया। कोई तुम पे नहीं हंसेगा और ना कोई मजाक बनाएगा। अरे भाई, तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि बैठ के खाना खाने में खाना और टेस्टी लगता है हमें बेटा। हाँ हाँ हाँ। वाह, नीचे बैठ के खाना भी इतना एलिगेंट होता है। मैं भी खाऊंगा। हाँ, आज से मैं भी अपने घर में ना ऐसे ही बैठ के खाना खाऊंगी। पापा, इन लोगों की इतनी जल्दी सोच कैसे बदल गई? वो क्या ना बेटा, जब जिंदगी में इंसान सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो हर चीज उनको अच्छी लगती है। वैसे क्योंकि आज भैया का बर्थडे है तो मुझे ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए, पर क्योंकि महेश्वरी खानदान की इज्जत का सवाल है तो ये बात मुझे आज करनी पड़ेगी। भैया, ये बच्चा महेश्वरी का खून नहीं है। ये औरत किसी अमीर घराने की नहीं है, बल्कि एक गांव से आई हुई लड़की है और ये लड़का इसकी नाजायज औलाद है। सच बोल रहा हूं ना मैं? अरे बोल क्यों नहीं रही हो तुम? बोलो। चाचा, चाची, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्या? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। हमने इस बच्चे का बाल लेकर डीएनए टेस्ट करवा लिया है। रिजल्ट किसी भी वक्त आता होगा। और मैंने तो इसकी पूरी फैमिली को ही बुला लिया है, वो किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे। लगता है हमें सच में मेरा पोता नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? भैया, ये सभी लोग मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं और ये सारी प्लानिंग वीर ने की है। माँ बेटे को लाकर सामने खड़ा कर दिया है, बहू के रूप में और बेटे के रूप में। चाचू बस! एक शब्द तेरे मुंह से नहीं। इतना बड़ा झूठ मेरे साथ। पापा को तो बस क्या बचा बोलने के लिए। बोल। पापा बैठ जाइए इधर। मम्मी, हाँ, मेरी वजह से सर को चाटा पड़ा और मेरी वजह से सर को डांट पड़ी। नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ ये सब। लगता है हमने सारी गड़बड़ कर दी है। अब दादी हमसे बात नहीं करेंगे। 2 टके की लड़की आ गई महेश्वरी बनने। तू सिर्फ एक गांव की नाजायज बच्चे की माँ है और तूने इन सब में इस बच्चे को भी शामिल कर लिया। इस घर से रिश्ता जोड़ सके, बड़ी मैडम बन सके, बेशर्म कहीं की। टेस्ट रिजल्ट्स कभी भी आते होंगे, फिर तेरा खेल खत्म। मैंने इतने साल वारिस के लिए इंतजार किया था। तुम लोग वारिस तो लिया है, लेकिन झूठा। दादू, पापा, भैया, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आपका ये वारिस नकली है, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही कहाँ हैं? वीर, देखो, मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहता, लेकिन सच तो यही है ना कि तुम बचपन से शरारती रह चुके हो और आज अपने पापा से उनके जन्मदिन पे इतना बड़ा झूठ बोलोगे, ये हमने कभी सोचा नहीं था। अरे आज उनका जन्मदिन है, देखो तुमने उनकी क्या हालत कर दी है। फिर तू चाहता क्या है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाए? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी वीर सर ने। उनके पापा बहुत नाराज होंगे। ऑब्वियसली, अगर वीर सर को अपने पापा को खुश करना ही था तो कोई ढंग की एक्ट्रेस हायर करते। ये रैंडम सी लड़की क्यों हायर कर दी उन्होंने? मम्मी, चलो यहाँ से। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये महेश्वरी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस बच्चे की शक्ल हमारे खानदान में किसी से नहीं मिलती। तुम दोनों धोखेबाज माँ बेटे जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ। मम्मी, मुझे जेल नहीं जाना। ए, चुप कर। तुम अपना गुस्सा खामखा इस बच्चे पर क्यों उतार रहे हो? भैया, आप इस शैतान की तरफदारी क्यों करते हो हर बार? मैंने डीएनए टेस्ट करवा दिया है, रिपोर्ट्स कभी भी आते होंगे।
सर ये लीजिए रिपोर्ट। लाओ ये लीजिए भैया, अपनी आंखों से देख लीजिए आपके सो कॉल्ड पोते की सच्चाई छिपी है इसमें। भैया क्या लिखा है इसमें? ये क्या हो रहा है? डॉक्टर शाह ने तो कहा था कि संतोष सर रिजल्ट देखकर खुशी से झूम उठेंगे, लेकिन ये तो गुस्से में लग रहे हैं। पापा क्या? भैया बताइए ना क्या लिखा है इसमें? मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि आपका पोता नहीं है। अरे कोई पुलिस को बुलाओ ताकि इन दोनों धोखेबाजों को अभी के अभी अरेस्ट करके लेके जाए। अरे बस करो, आप लोगों को ये नहीं लगता कि आप लोग कुछ ज्यादा कर रहे हैं? वीर तुम अभी नादान हो, तुम नहीं जानते ऐसे धोखेबाजों को। अरे तुम लोग चुप करोगे? सर रिपोर्ट में क्या लिखा है? क्या ये लड़का सच में वीर सर का बेटा है, यानी आपका पोता? ये तो हो ही नहीं सकता। क्या करो, यहाँ से भाग जाओ। वीर अपने घुटने पर बैठ। वाह, फाइनली माहेश्वरी फैमिली को वारिस मिल गया। ये रिपोर्ट लीजिए, सीधा संतोष सर के हाथों में देना। जब वो अपनी आंखों से इसे पढ़ेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे। जाइए, जल्दी जाइए। ठीक है डॉक्टर, मैं रिपोर्ट संतोष सर को ही दूंगा। डॉक्टर शाह ने तो क्लियरली कहा था कि ये बच्चा वीर सर का ही है। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है? अगर तू किसी और चीज के लिए मुझसे झूठ बोलता ना, मैं कुछ नहीं कहता। इतनी बड़ी बात के लिए तूने झूठ। तू चाहता है कि मैं गुस्सा कर करके मर जाऊं क्या? पापा आप ये क्या कह रहे हैं? मैं महेश्वरी इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस हूँ। सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम पे है। मैं चाहूंगा कि आपकी मौत हो जाए, आप मर जाए, मेरा क्या फायदा होगा उसमें? वीर तू ये सब कहकर ये एक्सेप्ट कर रहा है ना कि तूने अपने पापा से झूठ बोला? तुम्हारे सर पर पूरे कंपनी का भार है, सारे कंपनीज के तुम सीईओ हो। अगर इस तरह से बिहेव करोगे तो कोई तुम पर भरोसा कैसे करेगा? कभी सोचा इस बारे में? तो आप क्या चाहते हैं चाचा? सारी की सारी प्रॉपर्टी आपके नाम पर हो जाए? हाँ? बोलिए, आप चुप क्यों हैं? आप यही चाहते हैं ना, डैड को भड़का के, बहला के, फुसला के सारी की सारी प्रॉपर्टी फिर से अपने नाम पे करना चाहते हैं। वीर मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। अच्छी बात, आपका ये मतलब नहीं है। अगर ऐसा मतलब हुआ ना तो ऐसा सोचने से पहले भी 2 बार खुद में सोचना। वीर तू, भैया आप देख रहे वीर मुझसे किस तरह से बात कर रहा है? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपका छोटा भाई हूँ और इसका चाचा। अरे छोड़ो ना जान, ये वीर तो अपने पापा तक से झूठ बोल रहा है, तो आप तो इसके चाचा हो। भैया ये वीर आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है। पता नहीं लड़की को कहां से उठा के ले आया है और खड़ा कर दिया आपके ये सो कॉल्ड पोते को आपके सामने। तू क्या चाहता है? हाँ, तेरे को शर्म नहीं आई? किसी भी बच्चे को उठाकर मेरा वारिस बता दी। इस पर हाथ उठाने पर क्यों मजबूर कर रहा है मुझे? दादू आप गुस्सा मत करो, आप सर को मत मारो, आप मुझे मार दो, लेकिन प्लीज मेरे सर को मत मारो। सुना तुम सभी लोगों ने? ये वीर को सर बुला रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वीर ने इसे हायर किया है, राइट वीर? हमें सच में मेरा बेटा होता तो कितना अच्छा होता। मैं, तू मेरा पोता क्यों नहीं? अगर सच में मेरा असली पोता तो कितना अच्छा होता। दादू आप प्लीज सर पे गुस्सा मत हो। ठीक है मैं बेटा, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं पैसे छोड़ रहा हूँ। ये बच्चा ना पूरा का पूरा नौटंकी है। संतोष भाई साहब को अपने हाथ में कर रखा है। बदमाश, वो अपनी प्यारी प्यारी झूठी बातों से मेरे भैया को फंसाने की कोशिश कर रहा है। सच सबके सामने आ चुका है। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। तू
महेश्वरी खानदान का खून नहीं है, तो ये नौटंकी बंद कर। कल्याणी खामखा अपना गुस्सा इस बच्चे पर क्यों निकाल रही हो तुम? भैया बार बार इसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? आखिर आपका लगता क्या है? ये आपका पोता नहीं, हम कह चुके हैं, हम आपके अपने हैं। आप हम पे विश्वास क्यों नहीं करते? मैं जब भी अमय को देखता हूँ तो मेरा कुछ कनेक्शन सा लगता है। अगर ये सचमुच में मेरा पोता हुआ तो। जो भी हो, अमय मेरा पोता हो ना हो, लेकिन एक बच्चा है, मुझे उसकी फिक्र है। सच सच बता, तुझे भेजा किसने है? आपको जो कुछ भी कहना है, जो कुछ भी करना है मेरे साथ कीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को मत डांटिए, उसके साथ कुछ मत कीजिए। वैसे भी मैं तुझे ही मारने वाली थी, इस बच्चे को नहीं। राशि पर हाथ उठाया, एक औरत हो गए, एक औरत पर हाथ उठाया। अब तू इन लोगों के लिए अपनों से लड़ेगा? भैया आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? मैं क्या कहूँ? तुम्हें शर्म आनी चाहिए कल्याणी, तुम बच्चे पर हाथ उठा रही हो। अगर तुमने इस बच्चे पर हाथ उठाया, मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये हमारे खानदान का अंश नहीं है। जो कुछ भी हो, अरे एक माँ और उसके बेटे को, और तुम इस तरह से धावा बोलोगी? शर्म आनी चाहिए तुम। भैया ये लड़की झूठी और बेशर्म है। इसने किसी सड़क छाप आदमी के साथ गुलछर्रे उड़ाकर ये बच्चा पैदा किया है। आप लोग मुझ पर ऐसा झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। झूठे इल्जाम? तो बता कौन है इस बच्चे का बाप? देखा तुम सभी लोगों ने, ये चुप है क्योंकि ये सच है कि इसका जो ये बच्चा है ये एक पाप है। नहीं, मेरा बच्चा पाप नहीं है। प्लीज ऐसे मत बोलिए, मेरा बच्चा पाप नहीं है। अरे तेरे बेटे को ये तो पता नहीं कि उसका बाप कौन है, तो पाप ही हुआ ना। तुम सब बहुत बुरे लोग हो, मेरी मम्मी को हमेशा परेशान करते हो। जिस दिन मुझे मेरे पापा मिलेंगे ना, मैं तुम सबकी शिकायत करूंगा और वो तुम सबको देख लेंगे। तुम्हें पापा मिलेंगे कैसे जब तुम्हें पता ही नहीं है कि वो कौन है और कहाँ है? मुझे पता है, मेरे पापा शहर में ही है और वो काम करने गए हैं ताकि मैं स्कूल जा सकूं। मुझे मेरी मम्मी ने बताया, वो बहुत अच्छा आदमी है, मुझे और मेरी मम्मी को बहुत प्यार करते हैं। वो घर से दूर इसलिए गए हैं ताकि वो बहुत पैसे कमा पाए और हम अच्छी सी लाइफ जिए। हाँ मैं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अजीब है, ये सब सुन के मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ? मैं सच में बहुत प्यारे बच्चे, तुम वाकई मेरे पोते होते ना, कितना अच्छा होता। भाई साहब ये सब तेरी वजह से हुआ है। आप मुझे मार क्यों रहे हो? तू दूसरा मार क्यों रहे? अगर तू इन लोगों को यहाँ नहीं लाता तो आज ये सब होता ही नहीं। भाई साहब आप ठीक तो है ना? वीर, अगर तुम्हें अपने पापा का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना था तो कोई बात नहीं, हमें कह दिया होता, हम पापा को मना लेते। पर ये सारा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? वीर तुम अपने पापा से अच्छे से माफी मांगो और ये मामला हम सारा आज ही खत्म करते हैं। इन दोनों को अरेस्ट करवाते हैं। क्या बोल रही हो तुम? पुलिस स्टेशन? इनको इतनी जल्दी छोड़ देंगे? देख नहीं रहे हो, वीर चाह के भी इस लड़की को पुलिस स्टेशन नहीं लेकर जाएगा। उसे ये लड़की पसंद आ गई है। इसका मतलब वीर पापा बनकर इन दोनों को बचाने की कोशिश करेगा। बॉडीगार्ड्स, अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो इन दोनों को और जेल में ले जाओ। अगर तुम में से किसी ने भी इन दोनों को हाथ लगाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या कर रहे हो वीर बेटा? तुम इस लड़की का साथ क्यों दे रहे हो? कहीं तुम्हें ये लड़की पसंद तो नहीं आ गई? कहीं तुम इस बच्चे को पालना तो नहीं चाहते?
वीर जरा समझने की कोशिश करो, इस समय तुम पूरे माहेश्वरी इंडस्ट्रीज के सीईओ, सारी कंपनीज तुम्हारे अंडर में। अगर तुम इस लड़की से शादी करोगे और इसका ये बच्चा पालने में उसकी मदद करोगे तो कभी सोचा है कि बाहर हमारी कितनी बदनामी होगी? माहेश्वरी खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। भैया मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? क्या सच में वीर सर इस गांव वाली लड़की से शादी करेंगे? ऑब्वियसली नहीं, ऐसी लड़की तो वीर सर के घर की नौकरानी बनने की भी लायक नहीं है, और बीवी तो दूर की बात है। मेरी मम्मी के बारे में ऐसी बातें मत बोलो। सारी गलती तेरी है, सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है वीर।